नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया का। स्टूडेंट वीज़ा आया है, स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है। तो लाटविया का इस इनटेक का जो ग्राफ है जैन फेब का, वो काफ़ी डाउन रहा है। आप ये लेकर चलिए कि 50% वीज़ा सक्सेस रेट रहा है जितने भी स्टूडेंट्स ने लाटविया का अपना स्टूडेंट वीज़ा इस इनटेक में अप्लाई किया था। और हमारे भी स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स आई हैं। इवन इस बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका केस एम्बेसीज में पहुंचने से पहले भी इसको वार्निंग दी गई थी, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलवेज बताता हूं कि कहीं पर भी 100% नहीं है। अगर आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है, आपको 2 4 5 ऑप्शंस साथ में देता है, तो उन ऑप्शंस को 100% अवेल करें। बट बिफोर सेलेक्टिंग द कंसल्टेंट आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च नहीं करते तो उसमें आपका टाइम और आपके लाखों रुपए वेस्ट होंगे। और किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, 1 या 2 कंट्रीज़ होती हैं, हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं, 29 शेंगन कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। आफ्टर चेकिंग योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, आपका स्टडी गैप चेक करने के बाद, आपके परसेंटेज चेक करने के बाद, आपका आइल्स चेक करने के बाद, आपकी फंड सिचुएशंस क्या है, प्रीवियसली कहाँ से रिफ्यूज्ड है, ये सबको एनालाइज करने के बाद वी आर सुजेस्टिंग कि अभी आपका एडमिशन या वीज़ा आने के कहाँ पर चांसेस हैं। पेशेंस वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ। हमारे पास तब आएँ अगर आपके अंदर पेशेंस हैं। इन पेशेंस हैं तो मैं यहीं से नमन करता हूँ कि बहुत सारे मार्केट के अंदर कंसल्टेंट है, यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। क्योंकि आपको ये लगता है कि कंसल्टेंट को पैसा दे दिया तो कंसल्टेंट विल डू आपका काम महीने, 2 महीने, 3 महीने में। मैं फिर बताता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है मिनिमम 3 मंथ से लेकर 12 मंथ का लेकर चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि 1 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता, 2 महीने के बाद। उसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। पेशेंस है और आपके कंसल्टेंट की कंपिटेंसी है, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर 100% पहुंचेंगे। तो प्रोफाइल की बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये बच्चा CBSE का पढ़ा है, 2021 का पास आउट है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और 65% है, और आइल्स भी ओवरऑल 6 है। 2 टाइम्स रिफ्यूज्ड है। कहाँ से? फ्रांस से स्टडी वीज़ा। अगर ये फ्रांस के लिए हमारे पास भी आता कि मैंने फ्रांस जाना है, तो आई विल नेवर एवर पुट हिज एप्लीकेशन इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देयर, जिनकी फीस 8 लाख से स्टार्ट होकर 14 लाख की है। आई विल पुट हिज एप्लीकेशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर फॉर बैचलर प्रोग्राम। उसके लिए डैप करवाना पड़ता है। डैप क्या है, इसकी बहुत सारी हमारी फ्रांस से रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं। और साथ में मैं इसको ये भी बताता कि फ्रांस के अलावा भी आप अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशंस रखें, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट कि एवरीथिंग 100% है एवरीवेयर। तो अभी फ्रांस के रिफ्यूज़ल के बाद वीडियोस देखी, विजिट किया, इनको ऑप्शंस दिए गए, तो मैंने इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद, इनके फंड सिचुएशंस देखने के बाद, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम देखने के बाद कंट्री सिचुएशंस दी, लाटविया और फिनलैंड। और मेरा जो दिल था फिनलैंड में डालने का था। उसके पीछे रीजंस क्या था कि ये 2 टाइम्स ऑलरेडी इन्होंने अपना टाइम और मनी वेस्ट की है ड्यू टू रिफ्यूजल्स के कारण। और हम ये चाहते थे कि अभी इसको ऐसी कोई रिजेक्शन ना देखने की पड़े, ताकि ये और नेगेटिव हो जाए 3rd रिफ्यूजल के बाद। दैट रीजन वी आर मोर एम्फेसाइजिंग कि फिनलैंड में डालते हैं इंस्टेड ऑफ लाटविया। बट अभी प्रॉब्लम क्या रहती है, पेरेंट्स और बच्चे ये चाहते हैं कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल वहाँ पर पहुँच जाएं। तो मैंने इनको ग्राफ के बारे में भी बताया कि जैन फेब का जो ग्राफ है लाटविया का, नंबर ऑफ रिजेक्शंस आ रही हैं, तो इसको अवॉइड करें। बट इन्होंने कहा कि नहीं, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो हम ये देख लीजिए, 1 या 2 वर्किंग डे रह गए थे फीस ट्रांसफ़र करने के लिए यूनिवर्सिटी की, तो इमीडिएटली इन्होंने फीस ट्रांसफ़र की। कहते कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो इमीडिएटली फाइल सबमिशन की। सबमिशन के बाद बच्चे ने इंटरव्यू दी, तो लास्ट ही सक्सेसफुली अपना वीज़ा बच्चे ने ले लिया है। तो बच्चे के साथ भी एक जनरल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ कंसल्टेंटों से भी मिला होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा कंसल्टेंटों के साथ, तो इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका वीज़ा कौन सी कंट्री से आया है? मेरा लातविया से। तो प्रीवियसली आप कहीं से रिफ्यूज्ड हैं? यस, मेरा फ्रांस से रिफ्यूज़ल है 2 टाइम। कौन सी कैटेगरी का? स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा। तो वहाँ पर कितनी फीस आपने ट्रांसफ़र की थी यूनिवर्सिटी को? 9 लाख 1 ईयर। 1 लाख 9 लाख। तो आपने कैंपस फ्रांस की फीस ट्वाइस दिया था, एक बार ही दी थी कैंपस फ्रांस की फीस? सिंगल टाइम दी थी। कितनी दी थी?
18-20 हज़ार होगी कितनी? हाँ 20,000। तो एम्बेसी फीस भी दी होगी फिर साथ में। हाँ जी। तो 2 टाइम रिफ्यूज़ल के बाद हमारे पास आए, तो जब आप हमारे पास आए, मैंने आपको आने के बाद क्या क्या सजेशंस दिए आपकी प्रोफाइल रिव्यू करने के बाद? आपने मुझे 2 कंट्रीज बताई थी, लातविया एंड फिनलैंड, जो कि हमने दोनों कंट्री में स्टार्ट किया था प्रोसेस उसकी। पर लातविया में मेरा मतलब कि ज़्यादा था, तो इसलिए मतलब लाटविया में। हाँ तो जी। जब हमने लाटविया का आपका केस डाला था, आपको मालूम है कि आपकी वहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी वेस्ट हुई है कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस? कौन सी यूनिवर्सिटी में डाला था वहाँ पे? मेरा आरटीयू में। आरटीयू में कितनी फीस भेजी थी हमने अंदाजा? कुछ 150 यूरो या इंडियन रुपीज 15,000 कितने की भेजी थी? कुछ 15,000। ये देखिए, पर्सन पहले ही प्रॉब्लम में है, वीज़ा रिफ्यूज है, हमारे पास आया, आरटीयू का एडमिशन भी रिजेक्ट हुआ है। इवन फिर भी मोटिवेट करते रहे, मगर भरने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एडमिशन ही है, यू आर ए कॉम्पिटेंट स्टूडेंट, आपको हम 99% भेजेंगे अगर हमने आपका केस लिया है, आपके अंदर पेशेंस है। तो जब आपका आरटीयू से एडमिशन रिजेक्ट हुआ, तो तब आपकी सिचुएशंस कैसी थी, क्या फीलिंग्स आ रही थी? थोड़ा सा नर्वस था कि अब आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में हमने आपका डाला दोबारा फिर एडमिशन फीस? फिर आपने त्रिबा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो था। कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया आपका? मेरा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो आपको मालूम है वहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए क्या क्या इंटरव्यू या कोई आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था? हाँ जी, पहले ऑनलाइन एग्जाम था, फिर इंटरव्यू के लिए। तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्या आता है, कुछ पता है आपको? हाँ, नॉर्मल मैथ्स थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉर्मल ये वाले क्वेश्चंस। हाँ जी। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ यूनिवर्सिटी ने लिया था, उसमें क्या बेसिक चीजें पूछी जाती है? उसमें पूछा जाता है आपका प्रीवियस एजुकेशन, आप लातविया क्यों तो आपको लगता है जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है, वो एग्जाम या इंटरव्यू ब्रेक कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो जब आपका एडमिशन आ गया प्रोग्राम में, तो आपकी कितनी ट्यूशन फीस गई थी वहाँ पे? ट्यूशन फीस मेरी टोटल डाल के इंडियन रुपीज में बता दीजिए। इंडियन 3 लाख। देखो 3 लाख रुपया साल का भेजा है, उसमें इसकी आई थिंक सो सिक्योरिटी भी होगी 500 यूरो की। तो ये इकोनॉमिकल अभी ढूंढ रहा था, पहले 10 लाख की फीस भी डाली हुई थी। तो ये आने के बाद जब आपका एडमिशन आ गया, एडमिशन आने के बाद आप हमसे मिले, तो मैंने कुछ आपको बताया हुआ क्या करना चाहिए अभी, कि जाना चाहिए, फीसें ट्रांसफर करनी चाहिए या वेट? आपने कहा था कि वेट भी कर लो, अगर फिर हमको था कि हो जल्दी करना तो आपने फीस ट्रांसफर की? हाँ जी, फीस। तो आपको मालूम है कि आपका हमने एडमिशन भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करवा दिया हुआ था किसी अनदर कंट्री का? हाँ जी। कौन सी कंट्री का? फिनलैंड में भी एडमिशन। तो फिनलैंड का भी एडमिशन रेडी था, लेकिन फिनलैंड की फीस इसको कम से कम 4500 यूरो 4 लाख की ट्रांसफर करनी पड़नी थी एक सेमेस्टर की। तो ये भी आ गया था। मैंने फिर बताया मेरा दिल था वहां भेजने के लिए, चलो भगवान जो करता है बढ़िया करता है, क्योंकि फैक्ट बताना जरूरी है किसी भी पेरेंट्स को। कि हमारे पास आपको जितने भी मेरी वीडियोस उठाकर देखेंगे, आपको ऑलवेज फैक्ट मिलेगा। आपने करवाना है नहीं करवाना, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो आपका जब एम्बेसी में केस गया, एम्बेसी ने कोई इंटरव्यू भी ली आपकी? हाँ जी, मेरी इंटरव्यू में क्या पूछा गया जनरली? इंटरव्यू में आप लातविया क्यों आना चाहते हैं, इंडिया क्यों नहीं स्टडी कर रहे, और प्रीवियस एजुकेशन के बारे में, और जनरल क्वेश्चन लाइक फ्री टाइम में क्या करते हो, और कोई काम करते कि नहीं करते। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चा 2 टाइम्स रिफ्यूज था। साथ में मैं ये भी कहूँ लक भी काउंट करता है समवेयर। अभी मेरे पास 2 प्रोफाइलें ऐसी हैं जो इससे भी बढ़िया प्रोफाइलें थी, 6.5 बैंड है, उनके परसेंटेज भी आई थिंक सो 75 या 80% है। उनको लाटविया ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया इसी इनटेक का, इस बच्चे का आया है। लेकिन मैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स के लिए भी हमने फर्दर सब्स्टिट्यूशन रखे हुए हैं कि वो फर्दर स्टेप जरूर लें जो मैंने आपको गाइड किया है। आप भी अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे अगर आप लोगों के अंदर भी पेशेंस है, जिनका रिफ्यूज़ चाहे हमारे थ्रू हुआ है या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू हुआ है, क्योंकि बाहर तो आपने जाना है। एटलीस्ट जिसको अपने केस देना है ना, उसके क्रेडेंशियल जरूर चेक करें। अभी लाटविया से रिलेटेड और फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं, हमने उन दोनों की प्लेलिस्टें बनाई हुई है, स्टडी इन लाटविया, स्टडी इन फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हुए हैं। इवन सक्सेस स्टोरी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी इन लाटविया, उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उन सब की वीडियोस को जरूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा? बढ़िया था सर, सभी कोऑपरेट कर रहे थे। जब भी मैं कॉल या मैसेज करता था तो विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो अच्छा, एक चीज और पूछते हैं, इन केस वीजा रिफ्यूज होता तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? क्या होता, क्या करना, आगे क्या करते फिर? फिनलैंड का सर फिर जाना करना था। करना था। फिर बता दिया, अगर तो कर्मा करते रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन। अगर नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं करना,
ना घर वाले करेंगे, ना आपके कंसल्टेंट है, ना आपने कुछ करना है, तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। तो ऐसा है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ हमारे वीज़ाज आ गए, रिजेक्शंस हुई हैं, वो भी मैंने बताया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि पेशेंस रखें। आपको जहाँ पर भी जाना है आप ज़रूर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे अगर आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।